बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे 26वीं आईनी तरामीम के मामले से मुतालिक। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह सरगर्मियों का मरकज बन चुकी है। हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रात गए बिलावल भुट्टो के हमरा फजलुर रहमान से तवील मुशावरत। बिलावल भुट्टो ने फजलुर रहमान की रिहाइशगाह से रवानगी के वक्त विक्ट्री का निशान भी बनाया। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह सरगर्मियों का मरकज बन चुकी है। हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की भरपूर कोशिशें भी जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी रात गए बिलावल भुट्टो के हमरा फजलुर रहमान से तवील मुशावरत करने के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गए। मुजाविज़ आईनी तरमीम पर JUIFA और PTI रहनुमाओं की तवील बैठक। हमने हुकूमत के पहले ड्राफ्ट को मुस्तरद कर दिया था, आज भी मुस्तरद करते हैं। तरमीम पर मुशावरत का अमल जारी है। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर 3 पार्टियां इकट्ठी हुई जिनमें तवील मुशावरत हुई। आज भी मुशावरत जारी रहेगी। PTI अपोजिशन की बड़ी जमात है, इसको ला ताल्लुक नहीं रखा जा सकता। बदमाशी होगी तो हम भी अपना रवैया तब्दील करेंगे। अगर कोई मतराज़ तरमीम के लिए हाथ मरोड़ कर वोट लेंगे तो क्या ये जमहूरियत होगी? हम दोनों जमातों ने अपने अरकान को 63A के तहत वोट देने के नोटिस जारी किए हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे मेंबरान को हिरासा किया जा रहा था, हमने फिर भी कमेटी का एक भी इजलास मिस नहीं किया। हुकूमत की हैसियत पर सवालिया निशान है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम का मामला जमीयत उलमा इस्लाम में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। ज़राए JUI के मुताबिक 4 से 5 अरकान पार्लियामेंट ने अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है। जमीयत उलमा इस्लाम के मुनहरिफ अरकान की तादाद में मुमकिन तौर पर इजाफा भी हो सकता है। जमीयत उलमा इस्लाम में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। JUI के 4 से 5 अरकान पार्लियामेंट ने अलग से एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है और इस फॉरवर्ड ब्लॉक में अरकान के इजाफे के भी इम्कानात हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के मुनहरिफ अरकान की तादाद में मुमकिन तौर पर इजाफा भी हो सकता है, ऐसा बताना था ज़राए का। आईनी तरमीम पर वफाकी वज़ीर कानून का तैयार करदा मुसव्विदा सामने आ गया। सीनियर तरीन के बजाय 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक का इंतखाब होगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर करेगी। चीफ जस्टिस तैनाती कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा। सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीज़न तश्कील देने की तजवीज़। आईनी डिवीज़न के जजों के तायुन का इख्तियार जुडिशल कमीशन को देने की तजवीज़। आईनी डिवीज़न में 4 सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले जजेस की यकसां तादाद की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन की तजवीज़। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी कमीशन की तजवीज़। कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस भी रुकन होंगे। कमीशन का नामजद करदा साबिक चीफ जस्टिस या जज भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के अरकान होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती कमेटी में 4 अरकान असम्बली होंगे। जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी का जायजा ले सकेगा। हुकूमत की आर्टिकल 184, आर्टिकल 191 में तरमीम तजवीज़। 184(3) के तहत सुओ मोटो का इख्तियार आईनी डिवीज़न को देने की तजवीज़। हुकूमत की आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़। हिदायत के खिलाफ वोट के बाद पार्टी सरबराह कार्रवाई कर सकेगा। पार्लिमानी खसूसी कमेटी के इजलास में आईनी तरमीम पर हतमी फैसला ना हो सका, आज फिर इजलास होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। हुकूमत इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इतफाक। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसव्विदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इतफाक के राय के बहुत करीब पहुंच गए हैं। मुसव्विदे पर तकरीबन सबका इतफाक हो गया, बस एक फूंक की देर है। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का मुसव्विदे पर इतफाक हो गया है, सबकी गुजारिशात सुनकर आगे चलेंगे। JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, मुसव्विदे पर मुशावरत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली ऐवान में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने दुनिया न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में कहा बिलावल भुट्टो के साथ कानून साजी पर बातचीत हुई है, आईनी बेंच पर अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं की। आईनी तरमीम का मामला में सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। बानी PTI से मुलाकात के बाद इनसे गुफ्तगू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चल रही है, बात चल रही है और जब आप लेजिस्लेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सारे लोगों को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है और डिस्कशन होती रहती है। बिलावल भुट्टो साहब पहले भी आए हैं, उसकी वी आर थैंकफुल टू हिम कि वो आ गए और डिस्कस किया है।
बाकी कुछ बातें प्राइवेट सी थी लेकिन लेजिस्लेशन रिलेटेड थी और बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने। आईनी बेंच अभी हमने कोई चीज़ फाइनल नहीं की, लेकिन पहली बात यह कि हमने कहा था कि एक तो फुल ड्रॉप है, एक थर्ड वर्जन हमें उनका मिला हुआ है और हमारे पहले ये था कि पहली बात हम खान साहब के साथ जाएंगे, मुलाकात करेंगे, खान साहब से मुलाकात के बाद इंशाअल्लाह ताला इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि अपोजिशन हमेशा अपनी तकरीरों में जहर उगलती है। PTI ने कभी बर्दाश्त नहीं दिखाई, PTI ने कभी दूसरी जमात के शख्स का मौक़िफ़ नहीं सुना। इन्होंने फ़लस्तीन पर मुनक़िद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। ये फ़लस्तीन पर बात नहीं करते क्योंकि दूसरी तरफ इनका ताल्लुक है। SCO सरबराही इजलास को सबोटाज करने की मुनज़्ज़म साजिश की गई। इनके लीडर ने सियासी मुखालिफत को सियासी दुश्मनी में बदला। इन्होंने तमाम हदें पार की। आज चीख चीख कर कहा जा रहा है कि ख़वातीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। क्या फरियाल तालपुर किसी की बहन नहीं थी? क्या मरियम नवाज किसी की बेटी नहीं थी? इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अपने लोगों को खुद अगवा करके बंद किया हुआ है। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। इन्होंने कभी बर्दाश्त नहीं दिखाई, कभी दूसरे के मौक़िफ़ को सुनने की भी इन्होंने हिम्मत नहीं की कि दूसरे का मौक़िफ़ भी सुन लिया जाए। एक इनको ऑफर एक्सटेंड की गई कि आप APC में शरीक हों। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने फ़लस्तीन के ऊपर APC में शिरकत की, मगर इन्होंने APC में शिरकत से इनकार कर दिया क्योंकि ये इनके मंशूर का हिस्सा नहीं है। इनका कोई ताल्लुक वास्ता है जो कायम है आज तक। SCO के ऊपर मुझे बताइए, उसको सैबोटाज करने की मुनज़्ज़म साजिश किस सियासी जमात ने की? सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में बदलने का जो इस मुल्क में रीत डली है वो बानी चेयरमैन PTI ने डाली। यहाँ पे चीख चीख के कहा जा रहा है कि खवातीन को सियासत के अंदर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। फरियाल तालपुर किसी की बहन नहीं थी जिसको आधी रात को, चांद रात को अस्पताल से जेल में भेजा गया। क्या मरियम नवाज शरीफ किसी की बेटी नहीं थी जो KPK में इन्होंने अपने लोगों को खुद अगवा करके बंद किया हुआ है और यहाँ पे मजलूमियत का प्रचार हो रहा है? तो क्या वो उन लोगों को आपने खुद बंद नहीं किया हुआ? रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बिलावल भुट्टो तमाम फैसले इत्तफाक़ राय से चाहते हैं। बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि आइनी अदालतें बनाई जाएं। हमारी क़यादत चाहती है सबके इत्तफाक़ से आइनी तरमीम हो। कानून रोज़ नहीं बनते, सोच समझ कर बनाने चाहिए। पार्टी क़यादत चाहती है कि कोई सियासी जमात नाराज़ ना हो। हम चाहते हैं कि PTI और अख्तर मेंगल की जमात भी अपनी तजावीज़ दे। हम चाहते हैं कि अदलिया से जो ज़्यादतियाँ माजी में हुई वो दोबारा ना हों। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में कभी तरक्याती कामों का नहीं सुना। KP हुकूमत के पास कोई तरक्याती मनसूबा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सरकारी वसाइल रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। जो आइन के मुताबिक होगा पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। चेयरमैन साहब बिल्कुल ये चाहते हैं कि आइनी कोर्ट्स बने, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स उनका मुतालबा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नाराज ना हो और सब उसमें इन्वॉल्व हो। हम तो कहते हैं PTI भी सामने आए, वो भी अपने तरामीम में हिस्सा ले। जो है मेंगल साहब की पार्टी है वो सामने आए। कानून रोज नहीं बनते, हमें सोच समझ के कानून बनाने चाहिए। माजी में बहुत बड़ी ज्यादतियां अनफॉर्चुनेटली अदलिया से हुई हैं। इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन पे भी जो है वो नज़र दौड़ाना चाहूँगा, क्योंकि तरक्याती काम का आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि यहाँ पर कोई तरक्याती काम हो। कोई प्रोजेक्ट्स हमारी सूबाई हुकूमत के पास KP में मौजूद नहीं है। तमाम सरकारी वसाइल इस वक्त रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। जो चीज़ भी आइन के मुताबिक होगी, जो चीज़ भी आइन के दायरे में होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सियासी जमातें उसको सपोर्ट करेंगी। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम का कहना है कि हमें जो मुसव्विदा फराहम किया गया वो काबिल कबूल नहीं है। जो सीनियर तरीन जज है वो ही सामने आए। मौलाना साहब अभी भी हमारे साथ खड़े हैं। इन्होंने प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू के दौरान मजीद क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। हमारे बंदे इंटैक्ट है जी। हमारे बंदे नेशनल असेंबली में एक दो बंदों के हवाले से बातचीत होती रही है, बट वी आर स्टिल एंगेजिंग विद देम। अदर देन दैट मौलाना साहब स्टिल स्टैंडिंग विद अस। सेनेट में इन्होंने लोगों को खरीदने, इज्जतों को करने की कोशिशें की हैं। जैसे सेनेटर जरका की इन्होंने कितना जुल्म किया कि इज अ स्पेशल चाइल्ड, शी वाज ओवरसीज एंड देन दे अबडक्टेड दैट चाइल्ड, और फिर उनको जो है वो वापस आना पड़ा। बट आपने उस दिन उनकी वीडियो सुनी, शी इज स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रांग। सो यस, ये सारी कोशिशें कर रहे हैं। आप देखें जैन कुरैशी भी तो नहीं हिल सका ना, जितना बड़ा इन्होंने
वार किया पाकिस्तान के सोशल उसके ऊपर और रिलीजन उसके ऊपर, इसके बावजूद वो खड़ा है। तो नंबर अभी तक तो मेरी